चट्टानों से बना है, लेकिन उसके गांठ में कठोर चट्टानें भी पाई जाती हैं। लेकिन इसको इतना ऊपर उठने का कारण क्या है कि नवीन है, और बलन मोड़ के कारण, बलन के कारण यह इतना ऊपर उठा है। नवीन है, ऊपर उठ गया है, नवीन भी है, नया भी है, तो उसका अपर्दन निक्षेपण कम हुआ है। तो और अपर्दन निक्षेपण जब कम हुआ है तो अभी तक ऊपर में उठा हुआ है, तो सबसे ऊंचा मुर्दार पर्वत है। अब जब ऊपर उठा हुआ है तो उसका ढाल क्या होगा, वह भी काफी तीव्र होगा। और जब ढाल तीव्र होगा तो नदी के बेड को, जहां पर वो चल रही है, उसको ज्यादा काटेगी, किनारों को कम काटेगी। तो नदी घाटी अधिक बनेंगे, गहरा गॉर्ज कैनियन का निर्माण होगा। तो ये हम हिमालय के उच्चावच का संरचना का हम लिखें। अब उसके तुरंत वहां पर मैप दे देंगे, जैसे कि हमने यहां पर मैप दे दिया हिमालय का संरचना का। हिमालय पर मैप ये बना रहे हैं। अब देखिए ये क्या कर रहा है, ये तली को ज्यादा काट रहा है। क्यों? क्योंकि बलन के कारण नवीन है, इसलिए अपर्दन निक्षेपण नहीं हुआ, तो इसकी हाइट काफी अधिक है। और जब हाइट काफी अधिक रहेगी तो उसका ढाल जो है काफी अधिक रहेगा। ढाल जब अधिक रहेगा तो जो भी वहां से नदियां निकल रही है तो वो अपना पार्श्व की अपेक्षा तली को ज्यादा काटेगा, तो गहरा गॉर्ज और कैनियन का निर्माण होगा। तो यही चीज हम यहाँ दिखाने का प्रयास किए हैं। ये तली को कम काट रहा है और इसको पार्श्व को, किनारों को कम काट रहा है, क्षैतिज अपर्दन कम कर रही है, और वो नीचे में तली की अपर्दन ज्यादा कर रही है। तो ये हम दिखा दिए यहाँ पर मैप। अब जब हिमालय की संरचना को हम दिखा दें कि यहाँ ये होने से ये है, ढाल अधिक है, पार्श्व किनारों को क्षैतिज अपर्दन कम, तलीय अपर्दन ज्यादा करते, इसके कारण गहरी घाटियों का निर्माण होता है। अब यहाँ पर इसे नीचे के मानचित्र में समझा जा सकता है। जबकि यानी हिमालय ऐसा क्यों है, तो वो संरचना को हम दिखा दें कि नवीन है, बलित है, मुर्दार है, हाइट पर गया है, नवीन है, इसलिए क्षरण नहीं हुआ है, तो इस प्रकार के स्थलाकृति का निर्माण हो गया है। अब जबकि करके पैराग्राफ चेंज करके ये एक पैराग्राफ में लिखें, हिमालय का पैराग्राफ में लिख दीजिए, हिमालय के संदर्भ में लिख दिए। अब पुनः पैराग्राफ चेंज करके लिखिए कि जबकि, अब इसका तुलना हम किससे करेंगे, हिमालय का तुलना हम किससे करेंगे, तो प्रायद्वीपीय पठार, वो नवीन, तो सबसे प्राचीन में जाएंगे। तो प्राचीन क्या हो गया आपको, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार को हम तुलनात्मक अध्ययन कर देंगे यहां पर जबकि करके। जबकि प्रायद्वीपीय पठार काफी प्राचीन श्रृंखला है, यह भी मुर्दारे था, लेकिन इतना प्राचीन है कि वह अब कट छट करके अवशिष्ट के रूप में बच गया है। अरावली का उदाहरण ले लेंगे, क्या अरावली इसी प्रकार की पर्वत श्रेणी है जो काफी प्राचीन है, प्रायद्वीपीय पठार का अंग है। या और कोई का सतपुड़ा महादेव का ले लेंगे उदाहरण। अब चूंकि कट छट करके छोटा हो गया है तो हाइट कम है, अब हाइट कम रहेगा तो ढाल कम होगा। अब ढाल कम होगा तो क्या करेगा, ढाल जब कम है तो वह क्षैतिज अपर्दन ज्यादा करेगा। क्या करेगा, क्षैतिज अपर्दन ज्यादा करेगा, तली को कम काटेगा, तो उबड़ खाबड़ स्थलाकृति का विकास होगा, गहरी गॉर्ज और कैनियन का विकास नहीं होगा। चूंकि प्राचीन है और ये पेंजिया का भाग था तो कठोर चट्टानी संरचना है, तो यह अपने साथ यहां पर नदी गाद सिल्ट मलबा भी नहीं लेकर के उतना जाएगा। तो ये जो डेवलप हुआ यहां पर जो उच्चावच क्यों हुआ, क्योंकि प्राचीन था, कठोर चट्टानी भाग था, हाइट तो पहले थी लेकिन वह अब अवशिष्ट के रूप में बच गया है, बहुत पुराना है, इसलिए अपर्दन निक्षेपण के कारण अब उसकी हाइट कम बच गई। हाइट कम है तो ढाल कम है, ढाल कम है तो गॉर्ज कैनियन का, गहरी घाटियों का निर्माण नहीं हो रहा है, क्योंकि वह तली की अपेक्षा अपने क्षैतिज अपर्जन कर रही है, पार्श्व काट रही है। तो इस प्रकार के आपको स्थलाकृति का निर्माण होगा। यहां पर ये मैप दे दीजिएगा। इसके बाद अब आ गया कौन सा टॉपिक आ गया, हिमालय हो गया, प्रायद्वीपीय भाग को भी हमने बता दिया, प्रायद्वीपीय पठार के विषय में भी हमने लिख दिया पैराग्राफ चेंज करके।
पुनः पैराग्राफ चेंज करके आप क्या लिख सकते हैं, तटीय में